गुड इवनिंग प्यारे बच्चों। मैं राम एक बार पुनः ग्लोबल सॉल्यूशन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि हम जानते हैं, हमने प्रीवियस वीडियो में हमारा जो टॉपिक था वो रिलेशन था और रिलेशन का जो बेसिक था वो हम कंप्लीट कर चुके थे। ठीक है, अब रिलेशन टॉपिक से जो रिलेटेड हमारी एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज 1.1, उसके क्वेश्चंस पर हम एक नज़र डालते हैं और उनका सॉल्यूशन करते हैं। ठीक है, तो चलते हैं। एक्सरसाइज 1.1 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो आपके सामने है। तो ये क्या कह रहा है? डिटरमाइन द whether each of the following relations are reflexive, symmetric and transitive। क्लियर है? यानी कि जो हमारे नीचे यहाँ रिलेशन डिफाइन किए गए हैं, इन रिलेशंस में आपको क्या बताना है कि ये सिमेट्रिक है, रिफ्लेक्सिव है या ट्रांजिटिव है। क्लियर है ना? तो चलते हैं। तो सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे बेटा। यहाँ जो रिलेशन आ रहा है बेटा, एक रिलेशन लिखा हुआ है, ये वाला रिलेशन, यानी कि एक्स वाई सच दैट 3x माइनस वाई इक्वल टू 0। ठीक है ना? ये किस सेट पर डिफाइन है? ऑन सेट ए, जिसमें एलिमेंट क्या है बेटा आपके पास? 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन, कहाँ तक? 14 तक के सारे एलिमेंट रखे गए हैं। क्लियर है ना? तो आर आप बेटा आपके लिए क्या गिवन है यहाँ? एक्स वाई सच दैट 3x माइनस वाई इक्वल टू 0। क्लियर है? तो यहाँ हमारे पास जो कंडीशंस है वो क्या है? वो ये दे रखी है कि 3x माइनस वाई, 3x माइनस वाई इक्वल टू क्या है बेटा? 0। ठीक है ना? तो यहाँ से यदि मेरे को x और y निकालना है तो y कितना हो सकता है बेटा? y इक्वल टू कितना हो जाएगा? 3x। ठीक है, अब यहाँ पे x और y दोनों कहाँ से बिलोंग्स करते हैं? वेयर x और y बिलोंग्स टू सेट A, वेयर x y बिलोंग्स टू सेट A है। क्लियर है ना? तो चलते हैं बेटा। अब यदि x बिलोंग्स कर रहा है सेट A से, तो x की वैल्यू हम लेना स्टार्ट करेंगे। तो x की वैल्यू रख लेते हैं हम। x इज इक्वल टू बेटा मैंने 1 लिया, x इज इक्वल टू 1 मैंने रखा, तो मेरे को y कितना मिला बेटा? y मिल रहा है 3 मल्टीप्लाई x। इट मीन्स x इज 1 विच इज इक्वल टू कितना मिलेगा? 3। तो 3 आपके सेट में है, डिफाइन सेट में है, सेट का एलिमेंट है, यानी विच बिलोंग्स टू सेट ए। अब 3 सेट ए में बिलोंग्स कर रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि एक रिलेशन बनेगा किसके बीच में? 1 और 3 के बीच में। किसके बीच में बन जाएगा बेटा? 1 और 3 के बीच में आपका रिलेशन बन जाएगा, यानी कि 1 इज रिलेटेड टू 3। सिमिलरली x इक्वल टू जब मैं सेकंड लेने वाला हूं, यानी 2 लूंगा, तो x इक्वल टू 2, y इक्वल टू कितना मिलेगा बेटा? 3 इंटू 2 विच इज इक्वल टू 6, विच इज ऑल्सो बिलोंग्स टू सेट A, imply that 2, 6 also belongs to R. Similarly, x is equal to 3, then y will be 3 multiply 3 which is equal to 9 belongs to set A। 9 भी हमारे सेट में है। क्लियर है ना? तो इम्प्लाई दैट 3 जो बेटा रिलेट कर जाएगा वो किससे कर जाएगा बेटा? 9 से। क्लियर है ना? सिमिलरली जब x इज इक्वल टू हम 4 लेंगे, यानी 4 रखने पर मेरे को y की वैल्यू क्या मिलने वाली है बेटा? y वैल्यू होगी बेटा 3 इंटू 4 which is equal to 12, which is also belongs to set A, imply that 4 related to 12। क्लियर है? नेक्स्ट बेटा x इक्वल टू हम कितना लेते हैं? 5। ठीक है, तो नेक्स्ट x इज इक्वल टू यदि मैंने 5 लिया, तो y क्या मिलने वाला बेटा? देन y क्या होगा? y इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई 5 विच इज इक्वल टू 15। तो क्या 15 जो है, 15 है वो y में बिलोंग्स, सेट ए में बिलोंग्स कर रहा है, क्योंकि x और y दोनों क्या कहाँ होने चाहिए बेटा? सेट ए से बिलोंग्स होने चाहिए। कहाँ से होने चाहिए बेटा? सेट ए से। तो 15 जो है वो आपके सेट ए में नहीं है, सेट ए में तो सिर्फ ओनली 14 तक है। तो इसका मतलब क्या है? 15 डज नॉट बिलोंग्स टू सेट ए। और जब सेट ए में बिलोंग्स नहीं करेगा तो क्या कह सकते हैं कि 5 जो है वो रिलेट नहीं करेगा किसके साथ बेटा? 15 के साथ। क्लियर है ना?
तो डज नॉट बिलोंग्स टू क्या होगा बेटा, आर। तो फाइनली हम क्या कह रहे हैं कि जो रिलेशन के एलिमेंट बनेंगे, यानी इस रिलेशन में आने वाले जो ऑर्डर पेयर बनेंगे, वो आपका कौन कौन से बनेंगे बेटा। जो आर होगा वो किस तरीके से डिफाइन होगा, कौन कौन से एलिमेंट होंगे उसमें बेटा। 1 3 होगा आपके पास, 1 3 होगा, क्लियर है। 2 6 होगा, 3 9 होगा, 4 12 होगा। ये आपके रिलेट करेंगे। अदर एलिमेंट्स आएंगे क्या, 550 नहीं आएगा, क्लियर है। यहां से आगे के एलिमेंट जितना भी हम चेक करेंगे वो नहीं आ पाएगा। तो कहने का मतलब जो आपका यहाँ पे रिलेशन था, ठीक है, वो सेट बिल्डर फॉर्म में रखा था, वो हमने किस में लिख लिया बेटा, रोस्टर फॉर्म में लिख लिया है, ठीक है। अब इस रिलेशन को हम इन एलिमेंट के जरिए, जो आपके ऑर्डर्ड पेयर हैं, इनके जरिए ये चेक करना चाहेंगे क्या ये रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है और ट्रांजिटिव है, ठीक है। तो चलते हैं बेटा। तो आपका सबसे पहले रिफ्लेक्सिव की बात कर लेते हैं। ठीक है, तो रिफ्लेक्सिव में यदि हम देखना चाहें तो रिफ्लेक्सिव क्या कहता है, रिफ्लेक्सिव ये कहता है कि आपका a कोमा a बिलोंग्स टू r होना चाहिए फॉर ऑल, a बिलोंग्स टू r के लिए। ये क्या है बेटा, रिफ्लेक्सिव की डेफिनेशन है। यानी रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या है, इफ a कोमा a बिलोंग्स टू r है, ठीक है, सॉरी, इफ a कोमा a बिलोंग्स टू r है तो वो किसके लिए होना चाहिए, a बिलोंग्स टू, सॉरी, फॉर ऑल a बिलोंग्स टू a सेट आएगा बेटा, सॉरी सॉरी, वेट करिएगा, a बिलोंग्स टू सेट, ठीक है ना। a किससे बिलोंग्स करेगा बेटा, सेट a से बिलोंग्स करेगा, क्लियर है ना। तो यहां चेक करते हैं कि हमारे पास में जो एलिमेंट था, ठीक है ना, हमारे पास जो सेट का एलिमेंट है एक 1 है, ठीक है ना। हमारे सेट में फर्स्ट एलिमेंट है 1, 1 बिलोंग्स टू a कर रहा है, तो क्या वो इंप्लाई कर रहा है 1 1 बिलोंग, यानी 1 1 से रिलेट कर रहा है आपके रिलेशन में, 1 1 रिलेट कर रहा है, नहीं कर पा रहा है, क्यों, क्योंकि हमने देखा हमारे पास रिलेशन में क्या था बेटा, रिलेशन में है 1 3 2 6 3 9 और 4 12, ये एलिमेंट है हमारे पास, क्लियर है ना। तो लेकिन 1 बिलोंग्स टू ए के लिए आपका 1 1 जो है बेटा वो डज नॉट बिलोंग्स टू आर है, इसका मतलब 1 इज नॉट रिलेटेड टू 1, क्लियर है ना। तो इसीलिए आप क्या कहेंगे, a कोमा a जो है बेटा वो डज नॉट बिलोंग्स टू आर है फॉर ऑल x बिलोंग्स टू a के लिए, ठीक है। यानी कि a सेट के एलिमेंटों के लिए a बिलोंग्स टू r आपको नहीं मिल पा रहा है, तो ये r कैसा होगा बेटा, यानी कि इसलिए रिलेशन जो है आपका r इज नॉट रिफ्लेक्सिव, ठीक है, रिफ्लेक्सिव नहीं है, ठीक है। सेकंड क्या है बेटा, सेकंड है आपका सिमेट्रिक, ठीक है। तो सिमेट्रिक क्या कहता है, सिमेट्रिक कहता है कि इफ a belong a comma b belongs to r है, it means a is related to b है, then imply that b is also related to a, sorry, related to r। if a comma b belongs to r है, imply that b a belongs to r होना चाहिए for all a comma b belongs to सेट ए, यानी कि ए और बी दोनों कहां से बिलोंग्स करने चाहिए बेटा, सेट ए में बिलोंग करनी चाहिए। तो हमें पहले ये वाला केस देखना है कि इफ ये वाला रिलेशन में है, यानी कि वो ऑर्डर पेयर लेने जो रिलेशन में है, और उनका हम क्या करेंगे, फिर देखेंगे उनका इनवर्स रिलेशन या इनवर्स पेयर उसी रिलेशन में है या नहीं है। तो हम अपने रिलेशन में क्लियरली क्या देख पा रहे हैं, हमारे रिलेशन में क्या था बेटा, जस्ट 1,3 बिलोंग्स टू आर है, 1,3 बिलोंग्स टू आर था, ठीक है ना। यहाँ पे देख पा रहे हैं 1,3 कहाँ बेटा बिलोंग्स टू आपके रिलेशन में है, ठीक है, रिलेशन का एलिमेंट है। बट 3,1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, डज नॉट बिलोंग्स टू आर है, क्लियर है ना, क्योंकि हमारे पास जो आपका 3,1 है
1,3 तो इस रिलेशन में है, लेकिन 3,1 इस रिलेशन में नहीं मिल रहा है, ठीक है ना। तो इसीलिए हम क्या कहेंगे, ठीक है, 4 1,3 बिलोंग्स टू सेट ए के लिए, ठीक है ना। तो डज नॉट बिलोंग्स टू आर है, तो इस केस में क्या कहेंगे, आपका जो रिलेशन होगा वो कैसा होगा बेटा, सिमेट्रिक नहीं होगा, ठीक है ना। इसीलिए जो आपका आर है, आर इज नॉट सिमेट्रिक। क्लियर है। नेक्स्ट चलते हैं बेटा, थर्ड क्या पूछ रहा था बेटा, थर्ड पूछ रहा है वो ट्रांजिटिव के लिए, ठीक है। थर्ड में आपको ट्रांजिटिव देखना है। तो ट्रांजिटिव रिलेशन क्या कहता है, तो ट्रांजिटिव रिलेशन की जो डेफिनेशन है वो क्या है, इफ ए इज रिलेटेड टू बी एंड B is related to C, imply that A is also related to C. A is also related to C for all A, B, C belongs to set A. यानी कि A, B, C कहाँ से belongs करने चाहिए बेटा, set A के एलिमेंट होने चाहिए, और A, B आपका रिलेशन में होना चाहिए, एंड B, C भी आपका रिलेशन में होना चाहिए। तब क्या होना चाहिए, A is also related to C होना चाहिए। यदि ये है तो हम क्या कहेंगे आपके लिए कि वो आपका कैसा रिलेशन होगा बेटा, वो आपका कैसा रिलेशन होगा, ट्रांजिटिव। क्लियर है। तो हम यहाँ देख पा रहे हैं इसी प्रकार से हमें पेयर लेने हैं, तो देखते हैं। हमें ये ध्यान रखना है बेटा, A रिलेटेड टू B है, देन नेक्स्ट पेयर कौन आना चाहिए, B रिलेटेड टू C होना चाहिए, उसे चेक करेंगे हम। क्लियर है ना। तो देखते हैं, 1 रिलेटेड टू 3 से है, 1 रिलेटेड टू 3 है, तो नेक्स्ट पेयर कौन होना चाहिए इसी रिलेशन में, 3 to 9। तो इन दोनों पेयर को हम इस रिलेशन से लेंगे और फिर टैली करेंगे कि A, C जो है वो आपका बिलोंग्स R है या नहीं है। क्लियर है ना। तो 1 3 देन 3 से ही आपका नेक्स्ट एलिमेंट रिलेट होना चाहिए, तो 3 से ही देखेंगे तो हमारे पास 1 to 3 है और 3 to 9 है, तो इसी को एक बार चेक करते हैं, ठीक है। तो चेक करते हैं, तो बेटा क्या मिलेगा, 1,3 बिलोंग्स टू R है आपके लिए, ठीक है, ये रिलेशन में है। एंड दूसरा केस क्या था बेटा हमारे पास, 3,9, ये भी आपका रिलेशन में है, बट आप ये कह रहे हो 1 इम्प्लाई दैट 1,9 जो बनेगा ये पेयर, यानी कि जो A रिलेटेड टू क्या होना चाहिए, C होना चाहिए, तो 1 रिलेटेड टू 9 होना चाहिए। तो हम ये चेक करेंगे क्या 1 और 9 का पेयर जो है ये हमारे रिलेशन में होगा या नहीं होगा, तो ये हमारे रिलेशन में नहीं है बेटा, ये डज नॉट बिलोंग्स टू R है, ठीक है, ये हमारे रिलेशन में नहीं है, ठीक है ना। 4 1 3 9 बिलोंग्स टू सेट ए से, ठीक है, क्लियर है ना। तो ये रिलेशन में नहीं है, लेकिन डेफिनेशन क्या कह रही थी, ये A, C रिलेटेड टू R होना चाहिए, लेकिन हमारे पास तो A, C इट मींस 1,9 डज नॉट बिलोंग्स टू R है, 1,9 हमारा रिलेशन में है ही नहीं, कहाँ है 1,9 हमारे पास नहीं है, तो क्लियर है ना। तो इस तरीके से ये आपका कैसा हो जाएगा, सो आपका जो रिलेशन R है, रिलेशन R इज नॉट ट्रांजिटिव रिलेशन। क्लियर है। तो इस प्रकार हम क्या कह सकते हैं, जो आपका गिवन रिलेशन था वो कैसा नहीं है, वो आपका रिफ्लेक्सिव भी नहीं है, वो आपका सिमेट्रिक भी नहीं है, और बेटा वो आपका ट्रांजिटिव भी नहीं है। क्लियर है ना। तो इसमें जो विशेष जो बातें हैं बेटा वो कौन कौन सी हैं, डेफिनेशन के हिसाब से एक तो ये होनी चाहिए, उनको मैं शेडेड कर रहा हूँ आपके लिए, ठीक है।
ये वाली बात आपको नोट करनी है क्योंकि ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन को रिप्रेजेंट करेगी। सेकंड में बेटा आपका क्या था, सेकंड में आपके लिए ये है, ठीक है। और थर्ड क्या है बेटा, थर्ड ये वाला पॉइंट है। ठीक है, तो इस तरीके से हमें थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा कि यदि हमें इनकी डेफिनेशन याद है तो हम कर पाएंगे, अदरवाइज नहीं कर पाएंगे। क्लियर है ना? चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए रिलेशन आर, रिलेशन आर है द सेट एन ऑफ द नेचुरल नंबर। एक रिलेशन आर है, वो डिफाइन है आपका सेट ऑफ द नेचुरल नंबर। और वो किस तरीके से डिफाइन है कि y इज इक्वल टू एक्स प्लस 5 होना चाहिए, और x की रिस्ट्रिक्शन और दे रखी है। क्या रिस्ट्रिक्शन है बेटा, x क्या होना चाहिए, लेस देन कितना होना चाहिए, 4 होना चाहिए। ठीक है, तो इसके सॉल्यूशन में देखते हैं। ठीक है, यहाँ r इज डिफाइन ऑन सेट किस तरीके से है, जो y है बेटा, y इक्वल टू कितना लिखा हुआ है, x प्लस 5। क्लियर है, और यहाँ पे x की जो वैल्यू है बेटा वो क्या है, लेस देन कितना है, 4। तो हम क्या करेंगे, अब 4 से छोटे जो नेचुरल नंबर है, क्योंकि ये डिफाइन कहाँ है बेटा, नेचुरल नंबर सेट पर डिफाइन है ये रिलेशन। क्लियर है ना? तो 4 से छोटे जो आपके नेचुरल नंबर होंगे वो वैल्यू हम यहाँ प्लेस करेंगे। क्लियर है ना? तो रखते हैं, सबसे पहले हम x इक्वल टू कितना रख लेते हैं बेटा, 1, क्योंकि स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर कौन है, 1। तो मेरे को y क्या मिलने वाला बेटा, y इक्वल टू कितना मिलेगा, 1 प्लस कितना मिलेगा, 5 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 6। क्लियर है, ये भी आपका नेचुरल नंबर है। और यदि नेचुरल नंबर है तो ये कहाँ बिलोंग्स करेगा बेटा, मतलब 1 किससे रिलेट कर जाएगा, इस तरीके से 1 रिलेट कर जाएगा किससे बेटा, 6 से। क्लियर है ना? सेकंड 2 रखना है, तो y वैल्यू क्या मिलने वाली है बेटा, y इक्वल टू 2 प्लस 5 कितना हो जाएगा बेटा हमारे पास, 7। 7 भी आपका एक नेचुरल नंबर है। ठीक है, नेचुरल नंबर सेट से बिलोंग्स करता है, तो आप ये कह सकते हैं 2 और 7 भी आपके कहाँ होंगे बेटा, रिलेशन में होंगे। क्लियर है। नेक्स्ट x इक्वल टू हम क्या रखना है, 3 रखना है। 3 रखेंगे तो y क्या मिलने वाला बेटा मेरे को, y इज इक्वल टू मिल जाएगा 3 प्लस 5 विच इज इक्वल टू कितना होगा, 8, विच इज आल्सो बिलोंग्स टू सेट n, imply that 3, 8 बिलोंग्स टू r। r का मतलब क्या, आपका रिलेशन में बिलोंग्स करेगा। अब मैं 4 नहीं रख सकता, क्यों नहीं रख सकता, कि हमारे पास रिस्ट्रिक्शन दे रखी है कि जो x की वैल्यू है वो आप 4 से छोटे ही रखेंगे। क्लियर है ना? तो चलते हैं, तो इस तरीके से आपके रिलेशन में कौन कौन से एलिमेंट आए बेटा, रिलेशन में आपके एलिमेंट आएंगे, r जो बनेगा वो रिलेशन किस किस का बनेगा बेटा, 1,6 ये पेयर में रहेगा आपके पास। कौन कौन से ऑर्डर पेयर रहेंगे आपके, 2 और 7 रहेगा, और कौन सा रहेगा बेटा आपके पास, 3 और 8। तो ये एलिमेंट ही इस रिलेशन के अकॉर्डिंग पेयर में आए हैं। ठीक है ना? तो अब इनको क्या दिखाना है कि ये सिमेट्रिक है या नहीं है, रिफ्लेक्सिव है या नहीं है, ट्रांजिटिव है या नहीं है, ये सारी चीजें हमको टैली करनी है। तो चलते हैं, सबसे पहला क्या है, रिफ्लेक्सिव। तो फर्स्ट पार्ट में आप ये चेक करेंगे कि रिफ्लेक्सिव है या नहीं है। क्लियर है? तो रिफ्लेक्सिव क्या कहता है, रिफ्लेक्सिव ये कहता है कि इफ a, a बिलोंग्स टू क्या होना चाहिए, r होना चाहिए, फॉर a बिलोंग्स टू सेट, गिवन सेट। यहाँ सेट क्या है बेटा, नेचुरल नंबर सेट है, तो मैंने n से डिनोट किया है उसे। क्लियर है ना? तो यहाँ हम देख पा रहे हैं, यदि मैं 1 आपका नेचुरल नंबर है, लेट कर लेते हैं इसको, लेट 1 जो है बेटा वो बिलोंग्स टू सेट n से है, तो क्या इंप्लाई कर रहा है, 1 इज रिलेटेड टू 1, 1 इज रिलेटेड टू 1, यानी कि आपका 1 1 से रिलेट कर रहा है। तो हम यदि देख पा रहे हैं जो हमारे पास रिलेशन में है उसमें ऐसा कोई पेयर ही नहीं आया है जिसमें 1 1 से रिलेट कर रहा हो। ठीक है ना? तो कहने का मतलब ये 1 इज नॉट रिलेटेड टू 1। क्लियर है? ऐसे इस तरीके से भी लिख सकते हैं और ऐसे भी लिखा जा सकता है, 1,1 डज नॉट बिलोंग्स टू r। ठीक है, लेकिन फॉर एवरी a बिलोंग्स टू n क्या होना चाहिए था, a बिलोंग्स टू r होना चाहिए था। a बिलोंग्स टू क्या होना चाहिए था बेटा, r।
ठीक है ना, लेकिन यहाँ नहीं मिल रहा है, तो आप क्या कहेंगे, आपका जो रिलेशन होगा बेटा वो कैसा होगा, कैसा नहीं होगा, रिफ्लेक्सिव नहीं होगा, ठीक है ना। तो आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव रिलेशन, ठीक है। नेक्स्ट सेकंड पार्ट, सेकंड क्या बेटा, सिमेट्रिक रिलेशन के लिए, ठीक है। तो सिमेट्रिक रिलेशन के लिए लिख लेते हैं, उससे पहले हमें ये ध्यान रखना होगा 1 6 से रिलेटेड, 2 7 से, और 3 8 से रिलेटेड है, ठीक है। चलते हैं बेटा, सेकंड है बेटा आपका सिमेट्रिक रिलेशन, चेक करना है, ठीक है। तो सिमेट्रिक में क्या है, इफ a b बिलोंग्स टू r है आपके लिए, देन इंप्लाई दैट b a belongs to r for every a b belongs to n। मैं यहाँ n क्यों ले रहा हूँ बेटा, क्योंकि हमारा जो रिलेशन था वो नेचुरल नंबर सेट पर डिफाइन है, ठीक है ना। तो इसलिए अब यहाँ पे जो हमारे पेयर थे रिलेशन में कौन कौन था, ठीक है ना, वो चेक करते हैं। तो रिलेशन में 1 रिलेट कर रहा था 6 से, ठीक है ना, 1 जो आपका रिलेट कर रहा था वो 6 से रिलेट कर रहा था, आपके रिलेशन में था, ठीक है ना। जस्ट आप चेक कर पाएंगे, तो यहाँ आप देख पा रहे हैं कि 1 6 से रिलेट है, ठीक है ना, 1 किससे रिलेटेड है, 6 से। तो 1 6 से रिलेटेड है, तो क्या 6,1 भी आपका रिलेटेड है, यानी कि उस रिलेशन में है, 6 1 से रिलेटेड है। यदि 1, if 1 is related to 6, then 6 is related to 1, ये है या नहीं है, तो नहीं है बेटा, क्योंकि हम यहाँ देख पा रहे हैं कि हमारे रिलेशन में ये रिलेट नहीं कर पा रहा है, नहीं कर पा रहा है, क्योंकि 1 6 है, 6 1 नहीं है, क्लियर है ना। तो चलते हैं, 4 1 6 बिलोंग्स टू n, क्योंकि 1 और 6 कहाँ से बिलोंग्स कर रहे थे बेटा, नेचुरल नंबर सेट से। तो इसलिए आप क्या कह सकते हैं, इसलिए आप ये कह सकते हैं कि जो आपका रिलेशन है वो कैसा नहीं है, r is not symmetric, ठीक है। कैसा रिलेशन नहीं है बेटा, सिमेट्रिक रिलेशन नहीं है, क्लियर है, समझ में आ रहा होगा बेटा। आशा करता हूं बेटा आपके पास ये सारी बातें समझ में आ रही होंगी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं बेटा, थर्ड में, थर्ड क्या कह रहा है, थर्ड है आपके पास ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव रिलेशन। तो ट्रांजिटिव रिलेशन के लिए यदि डिफाइन करें तो वो क्या है, ट्रांजिटिव रिलेशन क्या कहता है, इफ a b belongs to r and b c belongs to r, imply that a c belongs to r for every a b c belongs to n। नेचुरल नंबर सेट, बार बार आपको समझा रहा हूं कि ए बी सी जो होंगे, जो आपका गिवन सेट है जिस पर रिलेशन डिफाइन है, वहां होना चाहिए, क्लियर है ना। तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि हमारे पास जो रिलेशन के एलिमेंट थे, ठीक है ना, वो कौन कौन थे बेटा, रिलेशन में जो एलिमेंट है हमारे पास, यहाँ साइड लिख रहा हूँ देख लेना, 1 किससे रिलेट था बेटा, 6 से, क्लियर है ना, 2 किससे रिलेट था बेटा, 7 से, और 3 किससे रिलेट हो रहा था, ये हमारे रिलेशन के एलिमेंट थे, ठीक है, इस रिलेशन में जो डिफाइन है उसमें आ रहे थे। और 3 रिलेट था बेटा किससे, 8 से। तो मेरे को ये बताइए कि यदि मैं 1 को 6 से रिलेट कर रहा हूँ, तो डेफिनेशन के अनुसार 6 भी आगे किसी ना किसी से रिलेट होना चाहिए, उस रिलेशन में होना चाहिए, तब हम टैली करेंगे कि 1 और सॉरी ए और सी रिलेट है या नहीं है। तो हम यदि देख पा रहा हूँ कि 1 और 6 को यदि मैं रिलेट करूं r से, तो 6 से नेक्स्ट पेयर भी हमारे पास होना चाहिए, 6 से नेक्स्ट पेयर भी होना चाहिए, तो 6 किसी भी एलिमेंट से आगे रिलेट नहीं है। सिमिलरली 2 और 7 की यदि बात करें, 2 और 7 है मेरे पेयर में, लेकिन 7 आगे किसी एलिमेंट से रिलेट नहीं हो पा रहा है, ठीक है ना। और नेक्स्ट क्या है बेटा, ऐसे ही 3 और 8 है, 3 8 है, तो 3 8 का पेयर किसके साथ बनना चाहिए, नेक्स्ट 8 का किसी अदर एलिमेंट के साथ बनना चाहिए। तो पहले हमारे पास ये इफ वाली कंडीशन जो है वो
वेरीफाई होनी चाहिए कि वो एलिमेंट उस रिलेशन में है, तब हम आगे टैली कर पाएंगे। लेकिन इफ वाली कंडीशन ही यदि सेटिस्फाई नहीं हो रही है, यदि ये ही सेटिस्फाई नहीं हो रही है, ठीक है ना, यही सेटिस्फाई नहीं हो रही है, तो हम आगे क्या चेक कर पाएंगे? हम ये नहीं चेक कर पाएंगे कि ए कॉमा सी है वो बिलोंग्स टू आर है या नहीं है। समझ में आ रहा है ना? ये हम यहाँ पे ये पहले दो पेयर्स ही इस तरीके से नहीं ढूंढ पा रहे हैं अपने रिलेशन में। हमारी इफ वाली जो कंडीशंस है वो ही हमारे हम पूरी नहीं कर पा रहे हैं। तो उस केस में ऐसा यदि कभी भी केस आता है आपके पास कि इफ वाली कंडीशन चाहे वो सिमेट्रिक में है और चाहे वो क्या है आपका ट्रांजिटिव में, यदि इफ वाली कंडीशन हमारे पास रिलेशन में टैली नहीं होती है, ठीक है, नहीं हो पाती है, वो सेटिस्फाई, वो कंडीशन नहीं मिलती है, तो वो रिलेशन हमेशा उस रिलेशन को ये मान लिया जाता है कि यदि हम ट्रांजिटिव के लिए चेक कर रहे हैं और कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही है तो वो ट्रांजिटिव होगा। और सिमिलरली सिमेट्रिक के लिए भी, यदि सिमेट्रिक के लिए इफ वाली कंडीशन भी टैली नहीं हो पा रही है, ठीक है, सेटिस्फाई नहीं हो पा रही है, यदि यही कंडीशन नहीं है तो हम आगे क्या चेक करेंगे? तो हमें पहले पहले तो यही कंडीशन होनी चाहिए हमारे पास, ऐसे ही सिमिलरली ये कंडीशन होनी चाहिए, लेकिन ये कंडीशन बनी ही नहीं पा रही है हमारे पास पेयर से। तो हम ये कहेंगे कि जो आर क्या होगा, आपका रिलेशन क्या होगा बेटा, आर हमेशा क्या माना जाता है इस केस में, आर कैसा माना जाता है, आर आपका कैसा होगा, ट्रांजिटिव होगा। क्लियर है ना? ठीक है। और यदि ऐसा केस, यदि इस प्रकार का केस आपका सिमेट्रिक में भी बनता है तो हम ये भी कहते हैं कि वो कैसा होगा, सिमेट्रिक होगा। क्लियर है ना? यानी कि जैसे कि एम्प्टी सेट है, सिमेट्रिक के लिए देखना चाह रहे हैं, यदि कोई आपका रिलेशन है और रिलेशन कह दिया एम्प्टी रिलेशन है, तो क्या इसमें मेरे को ऐसा कोई पेयर मिल जाएगा कि 1,6 या कोई भी पेयर मिल जाएगा जो इस इफ वाली कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा? इसमें कोई पेयर ही नहीं है, इसमें कोई पेयर नहीं है, तो हम इफ वाली कंडीशन को ही ट्रू नहीं कर पाएंगे, यानी कि सेटिस्फाई नहीं कर पाएंगे। यदि इफ वाली कंडीशन ट्रू नहीं है तो लास्ट वाली को हम चेक नहीं कर पाएंगे, और इस केस में यदि हम चेक नहीं कर पा रहे हैं तो हम ये मान लेते हैं कि वो क्या होता है, सिमेट्रिक होता है। यदि ऐसा केस है तो वो क्या होगा, आपका सिमेट्रिक माना जाएगा, यदि कहीं इस टाइप का आपके लिए क्वेश्चन मिलता है तो। क्लियर है? चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, तो ये बात ध्यान देने वाली है, नोट करके रखें इस चीज को। चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, रिलेशन आर इन द सेट ए। ठीक है, एक रिलेशन आर है, वो सेट ए पे आपका डिफाइन है, और सेट ए में एलिमेंट कौन कौन से हैं बेटा, 1 2 3 4 5 और 6 ये एलिमेंट है। और आर क्या है, जो रिलेशन डिफाइन है वो किस तरीके से है, y इज डिविजिबल बाई x, y इज डिविजिबल बाई x। यदि r आपको दे रखा है तो r है, तो r को किस तरीके से डिफाइन करोगे कि r जो होना चाहिए बेटा वो सब ऑन सेट ए है। ठीक है, तो वो क्या होगा, सबसेट होगा किसका बेटा, ए क्रॉस किसका, ए का। तो यहाँ पे जो बेटा आपका फर्स्ट एलिमेंट है, फर्स्ट यानी फर्स्ट सेट है, इसका एलिमेंट किससे डिनोट किया जा रहा है बेटा, एक्स से। और सेकंड एलिमेंट जो होगा बेटा वो किससे डिनोट किया जा रहा है, वाई से। तो हमें ये चेक करना है कि सेकंड वाले सेट में आपका जो एलिमेंट है वो डिविजुअल होना चाहिए फर्स्ट सेट के एलिमेंट से। यदि ऐसा हो रहा है तो हम उसे किस में रख लेंगे, और रिलेशन में रखेंगे कि हमारे रिलेशन में वो एलिमेंट होगा, अदरवाइज हम उसे रिलेशन में नहीं रख पाएंगे। ठीक है, तो चलिए इसके लिए मैं क्या करता हूँ, एक एरो डायग्राम बना लेता हूँ, इससे और अच्छा समझ में आ जाएगा। यहाँ एक सेट है बेटा जिसमें एलिमेंट है 1 2 3 4 5 और 6, ये ठीक है। सेकंड सेट भी आपका यही है क्योंकि आपका रिलेशन ऑन सेट डिफाइन है, 1 2 5 और 6। अब मैं इस कंडीशन के अनुसार रिलेट करना चाह रहा हूं कि y जो है वो डिविजल होना चाहिए बाई x से। तो कौन कौन रिलेट कर पाएगा, तो मेरे को ये बताइए, क्या 1, ये चेक करना y, क्योंकि y एलिमेंट यहां से मिलने वाले हैं मेरे को, और x कहाँ होंगे बेटा, x यहां से लिए जाएंगे। तो 1 जो है बेटा 1 से डिविजल है, यस, तो ये पेयर में मिलेगा आपके लिए, ठीक है ना, यानी रिलेशन में होगा। क्या 1 2 से डिविजल है, नहीं है सर। क्या 1 3 से है, 4 से है, 5 से या 6 से, किसी से भी डिविजल नहीं होगा। तो इसका मतलब 1 जो होगा वो रिलेट किससे करेगा, 1 से ही करेगा। सिमिलरली 2 किससे डिविजल है, 1 से, तो आपका जो 2 है वो 1 से डिविजल है, तो आप ये लिखेंगे कि 1 और 2 का भी क्या बन जाएगा बेटा, पेयर बन जाएगा। 2 2 से डिविजल है तो बेटा यस, इसका भी क्या बन जाएगा, पेयर बन जाएगा। ठीक है, लेकिन 2 जो है बेटा वो 3 से डिविजल नहीं है, 2 4 से भी डिविजल नहीं है, 2 5 से भी डिविजल नहीं है, और 2 6 से भी नहीं है, तो और इसके साथ पेयर नहीं बन पाएंगे। 3 के साथ कौन पेयर बनाएगा, तो देखिए 3 जो है बेटा वो 1 से डिविजल है,
ठीक है, 3 आपका 1 से डिविजल है, तो 1 जो है वो 3 से भी रिलेट कर जाएगा, ठीक है ना। अब 3 जो है वो 2 से डिविजल नहीं है, तो 3 किससे डिविजल है, 3 से, ठीक है। अब 3 4 से भी नहीं है, 3 5 से भी नहीं है, और 3 6 से भी नहीं है। सिमिलरली नेक्स्ट चेक करते हैं 4 को बेटा, तो 4 को यदि हम चेक करें तो 4 1 से डिविजल है, तो 1 4 का पेयर बन जाएगा, 2 का भी पेयर बन जाएगा क्योंकि 4 2 से भी डिविजल है, 4 ना ही 3 से डिविजल है, तो 4 किससे डिविजल है बेटा आपका, 4 से है, 4 5 से भी नहीं है, 4 6 से भी नहीं है। सिमिलरली आपका जो बेटा 5 है वो किससे रिलेट करेगा बेटा, वो 1 से रिलेट कर जाएगा, और 5 किससे रिलेट करेगा, 5 से करेगा। अदर एलिमेंट्स जो x हैं वो 5 को डिविजल नहीं कर पाएंगे, क्लियर है ना। नेक्स्ट 6 को यदि चेक करना चाहे तो 6 किससे डिविजल है, तो 6 किससे है बेटा, 6 1 से भी है, 6 जो है बेटा वो 1 से भी डिविजल होगा, क्लियर है ना, 2 से भी डिविजल होगा बेटा, और कितना 3 से भी होगा, और 6 से भी होगा। तो ये हमारे पेयर किस में आ जाएंगे, ये सारे के सारे जो पेयर बने हुए हैं ये हमारे किस में आ जाएंगे, रिलेशन में आ जाएंगे। तो इस तरीके से आप आर को क्या लिख पाएंगे, आर क्या होगा आपके लिए, आर में जो एलिमेंट बनेंगे बेटा वो क्या बनेंगे, यानी कि हमारे रिलेशन के जो एलिमेंट होंगे वो आर में कौन कौन सा ऑर्डर पेयर आएंगे। 1 किससे रिलेट कर रहा था, 1 1 से है, 1 2 से है, 1 1 से है बेटा, 1 2 से है, ठीक है। 2 वाला जो रिलेट कर रहा है बेटा वो 2 2 से कर रहा है, यानी 2 2 भी आपको मिला। नेक्स्ट 3 किससे है बेटा, 3 1 से भी है, 3 आपका 1 से भी है, एक मिनट, 1 और 3, और 3 बेटा किससे है, 3 3 से भी है, ठीक है। 4 बेटा 4 किससे है, 4 1 से भी है, 4 2 से भी है, और 4 4 से भी है, ठीक है ना। यानी कि 1 4 2 4 4 4, क्लियर है। 5 को यदि चेक करेंगे तो 5 किससे रिलेट करेगा बेटा, 5 कर रहा था आपका एक तो 1 से, और 5 किससे कर रहा है बेटा, 5 से, यानी कि 1 रिलेटेड टू 5 और 5 रिलेटेड टू 5। 6 को यदि मैं रिलेट करना चाहूँ तो 6 1 से भी है, 6 2 से, सॉरी, हाँ 6 1 से भी रिलेशन में है, यानी कि 1 रिलेटेड टू 6 है, 2 रिलेटेड टू 6 है, 3 रिलेटेड टू 6 है, और 6 रिलेटेड टू 6 है, ठीक है। तो कौन कौन आ जाएगा बेटा, 1 6 2 6 3 6 और 6 6, यानी कि ये पेयर्स जो होंगे ये आपके किस में आ जाएंगे बेटा, रिलेशन में आ जाएंगे, क्लियर है ना। ये पेयर्स किस में आ जाएंगे, आपके रिलेशन में आ जाएंगे, ठीक है। अब मेरे को इस रिलेशन को अब ये चेक करना है कि क्या ये सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव और रिफ्लेक्सिव है या नहीं है। तो सबसे पहले हम किसको चेक करते हैं, सबसे पहले हम चेक कर लेते हैं रिफ्लेक्सिव को। तो रिफ्लेक्सिव क्या है, रिफ्लेक्सिव में क्या होना चाहिए बेटा, ए बिलोंग्स टू आर फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू ए, क्लियर है ना, क्योंकि रिलेशन है हमारा ए सेट पर डिफाइन है। तो हम यहां देख पा रहे हैं कि सभी सेट के लिए, सभी सेट ए के सभी एलिमेंटों के लिए 1 के लिए चेक करूं तो इफ, सॉरी, 1 बिलोंग्स टू सेट ए है, इंप्लाई दैट 1 1 बिलोंग्स टू आर, यानी कि मैंने 1 एलिमेंट था जो आपका सेट ए से बिलोंग्स था, उसमें मैंने ये चेक किया कि क्या 1 1 रिलेशन में है, यस 1 1 रिलेशन में है। सिमिलरली मैं चेक करूंगा कि 2 के लिए यदि चेक करना चाह रहा हूं, तो 2 के लिए यदि मेरे को चेक करना है तो क्या 2 2 आपका रिलेशन में है, यस 2 2 भी मेरे पास कहाँ है, रिलेशन में है। आप देख पा रहे हैं कि 2 2 भी आपके पास रिलेशन में है। सिमिलरली 3 के लिए तो क्या 3 3 भी है, यस 3 3 भी है। 4 4 के लिए यदि हम चेक करें तो 4 है, यस 4 है। 5 है बेटा, 5 का भी पेयर 5 5 से रिलेट कर रहा है, और 6 6 से भी कर रहा है। तो इसका मतलब हम यहाँ ये देख पा रहे हैं कि
क्लियरली कि आपका ए बिलोंग्स टू आर है, आपके लिए ए बिलोंग्स टू किससे बेटा, आर है, फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू ए के लिए। ठीक है, ए बिलोंग्स टू ए के लिए क्या हो रहा है, हमने एक दो तो आपको शो कर दिए इस जगह पे, एक दो से उसे शो करा देंगे कि हाँ वो रिलेशन में है, और बाकी को हम टैली सभी को 4 4 5 5 मतलब 4 3 4 5 6 के लिए हम चेक कर लेंगे हैं, और है तो इसलिए आपका जो रिलेशन होगा बेटा वो कैसा होगा, ये रिलेशन कैसा होगा, आर इज रिफ्लेक्सिव रिलेशन। ठीक है, तो ये कैसा हो जाएगा बेटा, रिफ्लेक्सिव। नेक्स्ट चेक करते हैं बेटा क्या, सिमेट्रिक। तो सेकंड पे क्या बेटा, सिमेट्रिक। सिमेट्रिक क्या है बेटा, डिफाइन करें तो क्या होगा, इफ a comma b belongs to r, imply that b comma a also belongs to r for every a comma b belongs to a। ठीक है, ये इसको, ये सिमेट्रिक को आपने क्या कर दिया, डिफाइन कर दिया। अब क्या करना है, एवरी पेयर एवरी पेयर ऑफ द ऑफ रिलेशन आर, ठीक है, उसके लिए हम क्या चेक करेंगे कि उसका इनवर्स पेयर आपके रिलेशन में है या नहीं है। तो ठीक है, तो हम ये चेक कर पा रहे हैं, तो हमें हमें सारे चेक करने हैं, लेकिन ये ध्यान रखना है यदि होने और ना होने में क्या कंडीशन चेक करनी है। बस मेरे को कोई एक ऐसा मिल जाए जो मना कर दे कि मैं इस कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा हूं, एक मिल जाए, और नहीं मिल रहा है, करने चेक सभी पड़ेंगे, यदि नहीं मिल रहा है तो फिर तो आपका क्या बन जाएगा बेटा, वो आपका सिमेट्रिक हुआ। लेकिन कोई भी एक पेयर ऐसा मिल जाए जिसका इनवर्स पेयर उस रिलेशन में ना हो, तो हम उसी से ये कह देंगे कि आपका क्या होगा बेटा, सिमेट्रिक नहीं होगा। क्लियर है ना, तो टैली करते हैं बेटा इस जगह पे। तो टैली करने के लिए मेरे पास 1 1 है, 1 1 का इनवर्स क्या होगा, 1 1, यानी कि ये अभी तक तो है। नेक्स्ट की यदि हम बात करें तो नेक्स्ट क्या होगा बेटा, 1 2, तो क्या 2 1 है इधर, 2 1 तो नहीं है, तो इसी ने ही मना कर दिया कि 1 1 का इनवर्स पेयर तो है, लेकिन 1 2 रिलेशन में है आपके लिए, क्या 2 1 आपके रिलेशन में है, 2 1 देखना, चेक करना, 2 1 कहीं नहीं है। तो हम इसी पेयर को एज ए एग्जाम्पल हम यहाँ शो करेंगे कि 1 2 बिलोंग्स टू कहाँ है बेटा आपके पास, 1 2 बिलोंग्स टू आपके लिए कहाँ है, आर है, रिलेशन में है, लेकिन 2 1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, यानी कि 2 इज नॉट रिलेटेड टू 1। क्लियर है ना, तो नेक्स्ट चलते हैं बेटा, तो इसके लिए क्या बनेगा, 1 2 बिलोंग्स टू आर है, बट 2 1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर फॉर 1 2 बिलोंग्स टू ए। ठीक है ना, तो हमें सिर्फ एक कंडीशन मिलनी चाहिए जो इसको रिजेक्ट कर दे, यानी कि मना कर दे कि मैं सिमेट्रिक नहीं बना रहा। ठीक है ना, और उसी से यदि वो सिमेट्रिक नहीं बना रहा तो हम कंप्लीट रिलेशन को ये कह देंगे कि वो रिलेशन क्या नहीं होगा, वो आपका सिमेट्रिक नहीं होगा। तो इसीलिए हम क्या कह पा रहे हैं, तो डेफिनेशन को हम किस तरीके से कह पा रहे हैं, क्लियरली ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर तो है, ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर है, बट बी कॉमा ए डज नॉट बिलोंग्स टू आर, डज नॉट बिलोंग्स टू आर फॉर एवरी ए कॉमा बी बिलोंग्स टू सेट ए। क्लियर है, और यदि ऐसा है तो आप क्या कहेंगे, आर इज नॉट, आर इज नॉट सिमेट्रिक रिलेशन, आर इज नॉट सिमेट्रिक रिलेशन। क्लियर है ना, ठीक है। थर्ड बेटा हम क्या चेक अब करते हैं बेटा, ट्रांजिटिव को चेक करेंगे। ठीक है ना, तो ट्रांजिटिव लेते हैं, ट्रांजिटिव क्या है हमारे लिए, ट्रांजिटिव कहता है कि इफ ए बी बिलोंग्स टू आर एंड बी comma c, यानी b c belongs to r, imply that
ए सी belongs to R for every A, B, C belongs to A। क्लियर है ना? ठीक है, तो अब हमें यहां चेक करना है कि जो आपके पेयर जितने भी दे रखे हैं, पहले तो इस पेयर एग्जांपल में उस तरीके से चेक करना है कि ये वाली जो कंडीशन है, इफ वाली कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। इफ वाली कंडीशन क्या होनी चाहिए बेटा? सेटिस्फाई होनी चाहिए। क्लियर है? और फिर हम आगे वेरीफाई करेंगे क्या ए सी बिलोंग्स टू आर मिलेगा या नहीं मिलेगा। क्लियर है ना? तो ये कंडीशन पहले होनी चाहिए, तो इसी तरीके से हम पेयर लेंगे। तो चलते हैं बेटा। तो देखिए, यदि 1 ले रहा हूं तो हमें बहुत सारे केस चेक करने पड़ेंगे। ये नहीं है कि हम किसी एक एग्जांपल से ही हम ये कह देंगे एक मेरे को मिल गया इस कंडीशन को सेटिस्फाई करने वाला, तो हम ये नहीं कह सकते कि वो ट्रांजिटिव है। हमें सारे पेयर्स के लिए चेक करना होगा। तो देखिए, 1 1 से रिलेट कर रहा है तो 1 1 के पेयर कहां-कहां मिल रहे हैं ये चेक करना है। 1 1 से कर रहा है तो 1 2 से भी है, 1 3 से भी है, 1 4 से भी है, 1 5 से भी है, 1 6 से भी है। तो ये मेरे को टैली करने होंगे। तो 1 के लिए केस, तो मैं उसको केस बना लेता हूं यहां। ठीक है, तो 1 के लिए सबसे पहला केस में डाल रहा हूं, केस फर्स्ट। हेयर 1 बिलोंग्स टू आर है। ठीक है, एंड दूसरा क्या है? 1 2 भी बिलोंग्स टू आर है। तो फर्स्ट का लास्ट के साथ, ठीक है, ये आपका ए है बेटा, ये क्या है? सी। इंप्लाई दैट ए, सॉरी, इंप्लाई दैट 1 2 आल्सो बिलोंग्स टू आर, यानी कि 1 और 2 हमारे रिलेशन में है। सेकंड 1 1 के साथ कौन चल रहा था बेटा? 1 और 3 का पेयर चल रहा था। तो 1 3 है, तो 1 के साथ यदि आप 3 को रिलेट कर रहे हो, तो यहां पे यदि चेक करोगे 1 1 है एंड 1 3 है, तो उस केस में 1 3 भी आपको मिलने वाला है। ठीक है, ऐसे ही यदि मैं चेक करूं 1 4, तो 1 4 के लिए भी चेक करेंगे तो बेटा क्या मिलने वाला है? 1 4 भी बिलोंग्स टू आर होगा। क्लियर है ना? 1 5 यदि मैं टैली करूंगा तो 1 5 यदि मैं टैली कर रहा हूं, ठीक है, क्योंकि फर्स्ट ये होगा, फर्स्ट आपका एज इट इज चलेगा, यहाँ पे ध्यान रख लेना है। ठीक है, फर्स्ट आपका एज इट इज चलने वाला है। तो हम फर्स्ट एलिमेंट को लास्ट वाले एलिमेंट से रिलेट कर रहे हैं। ठीक है, और वो ये चेक कर रहे हैं कि वो रिलेशन में है या नहीं है। तो ये सारे के सारे रिलेशन में है। 1 5 भी आपका कहाँ बेटा? रिलेशन में है। और 1 और 6 की यदि हम बात करें तो वो भी आपके रिलेशन में है। तो इस तरीके से पहला केस तो 1 के साथ मैंने चेक कर लिया। ठीक है, अब चलते हैं, इसी प्रकार मेरे को सभी के लिए चेक करना होगा। ठीक है, तो सभी के लिए चेक करेंगे। तो सेकंड क्या था? 1 2, 1 2 के साथ चेक करना है। तो देखिए, ये 1 2 के साथ क्या 2 1 2 2 है, और कोई बनेगा 2 4 भी है, और कोई है बेटा 2 के साथ 2 6 भी है। बस ये है, यानी कि 1 2 के साथ किसका किसका पेयर चेक करेंगे? तो देखते हैं, 2 2 2 4 और 2 6 है। क्लियर है ना? तो केस सेकंड बना लेते हैं इस जगह पे। वन टू जो बेटा है वो बिलोंग्स टू आर है, एंड अब मैं ले रहा हूं बेटा कौन? 2 2 भी आर है। तो क्या इंप्लाई कर रहा है ये वाली बात कि 1 और 2 आर होगा? जी, 1 और 2 रिलेशन में है, पहले ही दे रखा है। क्लियर है ना? ठीक है, ऐसे ही मैं सेकंड को चेक कर रहा हूं, 2 और 4 था हमारे पास, 2 और 4। ठीक है, 1 2 बिलोंग्स टू आर एंड 2 4 बिलोंग्स टू आर, इंप्लाई दैट 1 रिलेटेड टू 4। तो 1 और 4 हाँ हमारे रिलेशन में पहले ही है, तो ये भी आपके लिए वर्क करेगा, यानी कि 1 और 4 भी है हमारे लिए। ठीक है, ऐसे ही मेरे को क्या करना है बेटा? मेरे साथ जो थर्ड एलिमेंट था वो कौन बनाएगा? 2 के साथ कौन था? 6। 1 के साथ 2, तो 2 के साथ 6 भी है हमारे रिलेशन में। तो क्या 1 और 6 रिलेशन में है? क्योंकि ए इसका काम करेगा और ये आपका किसका करेगा? सी का। तो 1 और 6 भी आपका रिलेशन में है। ठीक है, तो सेकंड केस भी क्या हो रहा है? सेकंड भी हमारे लिए टैली हो पा रहे हैं। ठीक है ना?
तो अभी तक तो हम ये कह पा रहे हैं कि ये फंक्शन ये रिलेशन कैसा है, ये ट्रांजिटिव है। क्लियर है? थोड़ा मैं साइड हो रहा हूँ बेटा क्योंकि स्पेस नहीं है इस स्लाइड पर, तो मेरे को ये रफ करना होगा। तो आप नेक्स्ट केस के लिए इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है? तो वैसे मैं रफ कर देता हूं। नेक्स्ट केस, हम थर्ड केस चेक करेंगे अब। तो केस थर्ड की तरफ देखते हैं, मतलब तीसरा केस क्या बन सकता है, कौन किसके साथ कितने पेयर बना सकता है। तो थर्ड में हम चेक कर रहे हैं बेटा, है ना? तो थर्ड में देखिए हम यहां तक पहुंच चुके थे कि 1 1 और 1 2 के लिए। 2 2 का, तो 2 से कौन बनेगा? 2 से 4 बनेगा बेटा, और 2 से 6 बनेगा। ठीक है, तो 2 से 4, 2 से 6 बनने वाले हैं। तो इसको चेक करते हैं। 2 2 बिलोंग्स टू आर है, एंड 2 4 है हमारे पास, और 2 6 है। ये हमारे पास दी हुई कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। तो क्या आगे ये 2,4 यस रिलेशन में हो गया, यानी कि 2,4 भी आपका बिलोंग्स टू आर है, तो ये तो कर गया। ठीक है, और 2 फर्स्ट वाला ये रहा ए, और यहां से सी मिलेगा, तो 2 6 यस, मेरे को 2 6 भी मिल गया। यानी कि ये केस भी हमारे लिए अभी तक ये कह रहा है कि ये ट्रांजिटिव चल रहा है। ठीक है ना? मैं ये चेक कर पा रहा हूं कि पूरे रिलेशन में कहीं कोई ऐसा केस तो नहीं बैठा है कि जो इसको रिजेक्ट करे, रिजेक्शन कर दे कि ये ट्रांजिटिव नहीं है। तो इसलिए मेरे को ये केस बनाने पड़ रहे हैं। हम किसी एक या दो को चेक करके ये नहीं कह सकते कि ये ट्रांजिटिव है या नहीं है। ठीक है ना? तो केस नेक्स्ट की तरफ और देखते हैं बेटा। 1 3, तो 1 3 का क्या बनेगा? 3 3 से, तो 1 3 आपके रिलेशन में बन जाएगा, और 3 6 बनेगा। ठीक है, 1 3 से 3 का 6 बनेगा, तो 1 6 रिलेट हो जाएगा। क्लियर है ना? 3 3 का बनाएंगे तो 3 से 6 बनेगा, जो फिर मेरे को आगे नेक्स्ट मिल जाएगा। यदि मेरे को 1 4 का बनाना बेटा, 1 4 का, तो 4 से 4 बनेगा, वो 1 4 हो जाएगा। क्लियर है ना? ऐसे 2 4 का बनाएंगे तो 4 से 2 4 का और 4 4 के केस बनाएंगे तो 2 और 4 मेरे को रिलेशन में मिल जाएगा। 4 4 का बनाएंगे तो 4 से नेक्स्ट कोई मिल रहा है कि बेटा? 4 से नहीं मिल रहा है, तो वो तब भी चलेगा। ठीक है ना? क्योंकि 4 की सेकंड कंडीशन मैंने जो बताई थी, 4 4 4 4 है, लेकिन क्या 4 से नेक्स्ट आगे मिल रहा है आपको? 4 से नेक्स्ट कोई पेयर बन रहा है? यही बनेगा, यही बनेगा, तो नेक्स्ट भी दूसरा भी यही बनेगा। 4 4 4 4 बिलोंग्स टू आर। तो फर्स्ट क्या लास्ट से रिलेट करेगा? फर्स्ट क्या लास्ट से रिलेट करेगा बेटा? हाँ, यस करेगा। यानी कि क्या करेगा? ये कह देगा कि 4 4 बिलोंग्स टू आर है। ठीक है, तो इसका मतलब ये भी ट्रांजिटिव बनाएगा। 1 5 चेक कर रहा हूं, तो 1 5 5 5 के साथ चलेगा, तो 1 और 5 मिल जाएगा मेरे को। ठीक है ना? 5 5 को चेक करूं तो 5 5 सिमिलरली 4 4 के लिए काम करेगा, क्योंकि जो आइडेंटिटी होते हैं, आइडेंटिटी एलिमेंट होते हैं, 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6, ये सभी के सभी क्या रिलेट करेंगे बेटा? ये सभी के सभी ट्रांजिटिव, क्योंकि एवरी आइडेंटिटी रिलेशन क्या होता है बेटा? वो ट्रांजिटिव होता है। तो इसलिए ये सारे केस 4 4 5 5 और 6 6 ये रिलेट करेंगे ऑटोमेटिकली, वो कैसा बना देंगे? उसे ट्रांजिटिव बना देंगे। ठीक है, अब यहां तक हो गया। 1 6 के लिए चेक करें तो 1 6 के साथ, 6 के साथ कौन चलेगा बेटा? ये वाला केस चलेगा। 1 6 देन 6 6, तो 1 और 6 भी मेरे को पेयर में मिल रहा है। 2 6, 2 6 का देखेंगे तो 2 6 के साथ 6 6 का पेयर बनाएंगे तो 2 और 6 मिलेगा, मिल जाएगा। 3 6 और 6 6 का यदि हम कंडीशन एफ वाली केस में लेंगे तो 3 का 6 से मिलना चाहिए, वो भी है। तो इस तरीके से हम सारे केसेस में ये चेक कर पा रहे हैं कि ये सारे के सारे केस क्या कर रहे हैं? ये सारे के सारे केस इसको क्या बना रहे हैं? ट्रांजिटिव बना रहे हैं, ट्रांजिटिव बना रहे हैं। किसी भी कोई भी मेरे को ऐसा पेयर नहीं मिल रहा है जो ट्रांजिटिव की कंडीशन को रिजेक्ट कर रहा है। ठीक है ना? तो हम ऑब्जर्व करने पे क्या कह सकते हैं? जो आपका रिलेशन होगा बेटा आर, वो कैसा होगा? ट्रांजिटिव रिलेशन। क्लियर है ना? तो बेटा थोड़ा सा समय लगता है क्वेश्चन को करने के लिए, लेकिन इसको इस तरीके से ना समझे कि सर इतना समय क्यों ले रहे हैं, क्योंकि हम बोर्ड एग्जाम देते हैं
और बोर्ड एग्जाम में हमारे लिए इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारा प्रेजेंटेशन। यदि हमारा प्रेजेंटेशन क्वेश्चन का लिखने का तरीका, ठीक है, वे ऑफ राइटिंग यदि हमारा प्रॉपर नहीं है तो हमें वो प्रॉपर मार्किंग भी नहीं मिल पाएगी। तो इसलिए ध्यान रखें कि क्वेश्चन चाहे कोई भी हो उसका प्रेजेंटेशन प्रॉपर होना जरूरी है। यदि बोर्ड एग्जाम्स में यदि हमारा प्रेजेंटेशन प्रॉपर नहीं है, करने को तो हम डायरेक्टली ने शॉर्ट भी आपको बता सकते हैं, इन शॉर्ट डायरेक्टली वेन डायग्राम बना के बता सकते हैं कि हाँ ये रिलेट हो रहा है, ये नहीं रिलेट हो रहा है। लेकिन उस तरीके से यदि आप अपनी आंसर सीट पे प्रेजेंट करके आएंगे और हम तो आपको वो प्रॉपर जो आपका अंक जो मिलने चाहिए वो नहीं मिल पाएगा, ठीक है ना। तो कहीं ना कहीं हमें उस जगह पे उसका नुकसान मिलेगा, ठीक है ना। तो इसलिए ध्यान रखें कि क्वेश्चन का प्रेजेंटेशन हमारे लिए बोर्ड एग्जाम में बहुत जरूरी है। क्लियर है ना। तो इस चीज को आप विशेष ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो चलते हैं बेटा, आज की क्लास को मैं यही एंड करता हूं। जय हिंद, जय भारत।